द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, जो परिणाम आए हैं कुछ बैंकों के भी आए हैं, एक्सिस बैंक के आए हैं, कोटक बैंक के आए हैं, HDFC बैंक के आए हैं और कुछ आईटी कंपनियों के आ ही गए हैं। ज़्यादातर बड़ी आईटी कंपनियों के सबके आ गए हैं और कुछ कैश जो मिड कैप कंपनीज के परिणाम आए। कुछ अच्छे हैं, कुछ ख़राब हैं, कुछ को ऑपरेटर्स ख़राब बता रहे हैं, कुछ को ऑपरेटर अच्छा बता रहे हैं, किस ख़राब को भी अच्छा बता रहे हैं कुछ को, और कुछ को अच्छों को भी ख़राब बता रहे हैं। जैसा वो चाहते हैं वैसा करते हैं। और डायलॉग क्या होता है, अनुमान से कम आए। अब आप बताइए, ये खुद सोचिए, इनका अनुमान कंपनी की अकाउंट बुक से कैसे सही हो सकता है बताइए। अब ये तो कुछ भी अनुमान लगा लेंगे। मैं आपसे बताऊँ भाई, मैनेजमेंट का तो कोई कमिटमेंट होता ही नहीं कि हमारा इतना प्रॉफिट आ रहा है या अगले क्वार्टर में हम इतना प्रॉफिट देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये अनुमान कुछ भी लगा लेते हैं। 40% की किसी कंपनी में ग्रोथ आई का अनुमान इन्होंने लगाया, तो 40% ग्रोथ आ रही है इस क्वार्टर में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर जो भी है और वो ग्रोथ 38% आई। ये कहते हैं अनुमान से कम है, बहाना बना करके तोड़ देते हैं उसको। और है क्या, ये सारा प्रिपेयर्ड पहले से होता है। सारा गेम डाटा इसका खेल है, कितना प्लस है, कितना माइनस है, कितना शॉर्ट सोल्ड है, कितना ओवर सोल्ड है, कितना और बॉट है, RSI क्या है, ये सब चीज़ों के आधार पर होता है, तोड़ देते हैं बात। HDFC बैंक का जो परिणाम, जिसको आज बाजार ने अच्छा बताया, गनीमत अच्छा बता दिया, तो अगर ये भाव टूटा हुआ था, इसका मतलब 1680-70 के आसपास था, अगर यही भाव 5-7-8% बढ़ा हुआ होता तो इसको ये कह दिया जाता कि अनुमान से कम है, रिजल्ट ठीक नहीं, इसमें ये लकून है, इसलिए इसको तोड़ा जाता है, शेयर को ये उड़ा दिए 150 रुपये। मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। LTI माइंडट्री का जो रिजल्ट था, वो IT कंपनियों के जितने भी रिजल्ट आए अभी तक, उनमें सबसे बढ़िया रिजल्ट था। ये इतना ज़रूर है कि ये जो मैनेजमेंट होते हैं इन कंपनियों के, जो अच्छी कंपनियों की मैनेज, ये बढ़ चढ़ की बातें नहीं करते, सबज बाग नहीं दिखाते, मुंगेरी लाल टाइप बातें नहीं करते हैं ये। इसलिए क्या हुआ कि उसका रिजल्ट सबसे बढ़िया था। वो मैनेजमेंट ये कह रहा था कि अभी ये कहना गलत है कि अच्छे दिन लौट आए हैं। अच्छे दिन हमारे जब लौटेंगे जब हमारी 12% से ऊपर हमारी ग्रोथ आएगी, और वो आ रही है। वो कह रहा धीरे धीरे आ रही है, लेकिन ये येलो साहब 6% तोड़ दिया, आज उसको सुधार रहे हैं। क्या गए था जी ऐसा, आज को सुधार रहे भाई, फिर खराब था ना ये तो। एक ही दिन में क्या हो गया, ओवरनाइट। इसी तरह से आज इंडिया मार्ट इंटरमेश के रिजल्ट्स आए हैं, शायद सैटरडे को आ गए थे। इन परिणामों में कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया, 100% ग्रो किया है कंपनी का प्रॉफिट। अब उसमें क्या हुआ है कि इंडिया मार्ट इंटरमेश के परिणामों में क्या हुआ, जो अदर इनकम थी वो डबल हो गई, लेकिन प्रॉफिट तो सारे का सारा ही डबल हुआ है। एंटायर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर हैज बिकम डबल्ड। 11 की जगह 22 रुपये EPS दिए कंपनी ने, लेकिन इनके साहब खराब है, 450 रुपये तोड़ दिया। अरे भाई, जो अदर इनकम है वो भी तो बिजनेस इनकम ही है। वो कोई ये असेट बेचने की इनकम थोड़ी है, कोई टैक्स रिफंड थोड़ी है वो अदर इनकम। दैट इज ए इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज। अब किसी क्वार्टर में कोई इनकम ज़्यादा आ जाती है, कोई कम आ जाती है। मैनेजमेंट मेंटेन कर रहा है, 100% प्रॉफिटेबिलिटी की हाइक मेंटेन की है। 450 रुपये तोड़ दिया। और टीवी के महानुभावों द्वारा तो ये भी कहा जा रहा है कि साहब वो टूट सकता है। अरे भाई, क्यों टूटेगा ये बताओ सही यार। कंपनी की सेल बढ़ी है, कंपनी का कस्टमर बेस बढ़ा है, कंपनी के क्लाइंट्स बढ़े हैं, कंपनी की रीच बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है, लेकिन खराब। तो जो ऑपरेटर कहे वो सही है, बाकी सब गलत है। तो खैर, गनीमत ये है कि HDFC बैंक के रिजल्ट को उन्होंने अच्छा मान लिया। और गनीमत ये थी कि एक तो 2% ग्रोथ बताई थी इन्होंने रिजल्ट में। प्लांट होता है ये सब, प्लान से, इसीलिए प्लांट था ये सब। और इसीलिए जो बुजुर्ग आदमी, और आ गई वो 5% ग्रोथ।
सब कुछ पता होता है अंदर से, लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा है कि स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर कहाँ जाए और क्या करे। उसको एक ही बात छोड़नी होगी अगर इस शेयर बाज़ार में सक्सेस लेनी है तो। सबसे पहला चीज़ ये है, आप ये ट्रेडिंग, F&O, स्विंग ट्रेड, इन सब को छोड़ना होगा। अगर आपको सक्सेस होना है, पैसा कमाना है शेयर बाज़ारों में, तो जल्दी कमाने की मत सोचिए। आपका पैसा खो जाएगा, लोग ले जाएंगे, आपको खा जाएंगे। मतलब बाज़ार, ये बाज़ार मछली का जैसे नेट लेके मछुआरे खड़े रहते हैं समुद्र के किनारे और डालते हैं, दाना डालते हैं, फिर मछली के नेट डाल के खींच ले जाते हैं। इन दी सेम उसी प्रकार से है। जल्दी पैसा कमाने की सोचोगे, वो मूर्ख नहीं है। बॉम्बे में जो बड़े बड़े शेरिफ बैठे हैं वो मूर्ख हैं जो आपको पैसे ले जाएंगे। कोई ताकत नहीं है आप में कि आप उनसे पैसे ले सकें। दानेंगे, दाना डालेंगे, आप खुश होंगे कि देखो मैंने ये कमा लिए, 5,000, 10,000 कमा लिए, 50,000 कमा लिए। कि वो 5 लाख रुपये ले जाएंगे एक झटके में, शट ये लो। और अभी जो बाज़ार में हो रहा है ना, वो यही हो रहा है कि कुछ भी हो, चाहे तोड़ो और तोड़ करके माल छीनो, जो भी सौदे खड़े हैं सब कटवा दो, सब मतलब जो स्टॉप लो सब ट्रिगर करवा दो, सब खत्म। लेकिन इस चपेट में कौन आएगा? वो लोग आएंगे इस चपेट में जो तत्परता से, तीव्र गति से पैसा कमाना चाहते हैं बाज़ारों में, इजी मनी कमाना चाहते हैं। लालची लोग आएंगे, मतलब इसमें जो दृढ़ संकल्पित लोग हैं, जो अच्छे शेयरों को, अच्छे मैनेजमेंट के शेयरों को, अच्छे प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी के शेयरों को लेके बैठे हैं, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता माई का लाभ। और आप ये मत सोचिए कि साहब उसने 5 लाख रुपए कमा लिए, मैं भी कूदूँ, मैं भी कमाऊँ ना। उसने कमाए, वो जाने के लिए कमाए, वो जाने हैं वो पैसे उसके। और मैंने 2 महीने बाद उससे पूछ लेना, भाई क्या हाल रहा तेरा, जाएंगे वो। होता यही है कि साहब अरे यार वो कमा गया, 5 लाख रुपए कमा गया, मैं भी कमाऊँ यार। दिस इज एब्सोल्यूट रॉन्ग। गलती यही करता है इंसान। तो खैर, HDFC बैंक के रिजल्ट आए हैं और उनको बाज़ार ने स्वागत किया है, उसका थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। और अब लगता ये है कि कुछ इंटरनेशनल ब्रोकरेज की खबरें आई हैं, टारगेट दिए हैं। कोई 2100 का दे रहा है, कोई 2180 का दे रहा है, कोई 1900 का दे रहा है, कोई 2000 का दे रहा है। लेकिन ये निश्चित है कि अब इस शेयर में धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ेगा। जो मर्जर के कारण जिसमें एडवर्स इफेक्ट्स आ गए थे, बहुत सॉलिड बैंक है, बहुत सॉलिड मैनेजमेंट है, बिल्कुल डेड ऑनेस्ट मैनेजमेंट है। और चाहे बाजार कुछ भी करे, चाहे शेयर का कुछ भी कीमत टूटे, ये बिल्कुल बैलेंस शीट को क्लीन रखते हैं। मतलब बैलेंस शीट में कोई गंदगी नहीं है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज ये शेयर मोमेंटम पकड़ रहा है। और मैंने भी कहा है कुछ लोगों को, फ्रेंड्स वगैरह को, भाई खरीद लो, खरीद भी लिया, उन्होंने मेरी बात को मान भी लिया है और अच्छे दिन आने वाले हैं इसके। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरे ख्याल से मेरा कोई टारगेट नहीं है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो कुछ करना है आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करना है। मैं खाली एनालिसिस कर रहा हूँ रिजल्ट्स का, और रिजल्ट्स के बारे में बाज़ार की धारणा का एनालिसिस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, HDFC बैंक में जो टोटल आय हुई, कुल आय, वो 46,100 करोड़ रुपए हुई है। और गत वर्ष जो थी 38,090 करोड़ रुपए थी, यानी 12.10% हायर थी। नेट इंटरेस्ट इनकम में 10% का इजाफा हुआ है, 30,100 करोड़ रुपए, जो 27,390 करोड़ रुपए थी। इन दिस वे 10% ग्रोथ इन दी नेट इंटरेस्ट इनकम। बाजार 11% मान रहा था, बात एक ही है। अदर इनकम, नॉन इंटरेस्ट इनकम, मतलब जो बिना ब्याज के अलावा वाली जो इनकम है, वो है 1148 करोड़ रुपए, 1,070 करोड़ थी, 7.28% ग्रोथ आई है इसमें। अदर इनकम, फीस और कमीशन की इनकम 814 करोड़ रुपए आई है, जो गत वर्ष 694 करोड़ रुपए थी, 17.29% ग्रोथ आई है। फॉरेक्स इनकम 19.67% की ग्रोथ आई है। लास्ट ईयर 122 करोड़ रुपए थी, इस साल 146 करोड़ रुपए आई है। नेट ट्रेडिंग एंड मार्क टू मार्क गेन
290 करोड़ रुपये, ये गत वर्ष 104 करोड़ रुपये था। इसमें भारी ग्रोथ आई है, 270 करोड़ की ग्रोथ आई है इसमें। मिसलेनियस इनकम ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड एटसेट्रा 1590 करोड़ रुपये आया इस साल। लास्ट ईयर 1510 करोड़ रुपये था, इसमें 5% की ग्रोथ आई। क्रेडिट तो ये जितने भी हेड्स हैं इनके इनकम के, उन सब में ओवरऑल ग्रोथ आई है, डेफिसिट कोई भी नहीं गया। ये तो क्या हुआ है। अच्छा, फिर क्रेडिट कोस्ट रेशियो जो है ना 0.49 से 0.43% आ गया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो बोरोविंग कोस्ट है, जो डिपॉजिट कोस्ट है, उसको घटाया है। इनका जो मैं आगे बताऊंगा, बोरोविंग कोस्ट को घटा दिया, इसके कारण इनकी क्रेडिट कोस्ट रेशियो जो है वो घट गया है मतलब। अच्छा साहब, अब आप देखिए एडजस्टेड फॉर ट्रेडिंग एंड मार्क टू मार्क गेन एंड टैक्स। नहीं ऐसा है, हाँ ये एक नोट है उसमें, एडजस्टेड फॉर ट्रेडिंग एंड मार्क टू मार्क गेन एंड टैक्स क्रेडिट्स इन द प्रायर ईयर ग्रो बाई 17% ओवर द क्वार्टर। ये जो आइटम है इसमें 17% ग्रोथ आई। अच्छा, अब आप बात करते हैं नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है 18,627 करोड़ रुपये, जो ईयर ऑन ईयर 7.59% ज़्यादा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8.38% ज़्यादा है। अब स्टैंड अलोन प्रॉफिट की बात करते हैं, जो कि प्रॉफिट यही माना जाता है इस बैंक का। उसमें वो सब्सिडरीज वगैरह का उनका प्रॉफिट है, उसको अलग करके बैंक ने अकेले ने क्या किया, बैंक का 16,821 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया है, जो पिछले क्वार्टर में 16,175 करोड़ था। उसके मुकाबले 3.99% प्रॉफिट ज़्यादा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, यानी 4% ही मान लीजिए इसको। 3.99 और 4 में क्या फ़र्क है। और ईयर ऑन ईयर जो है वो लास्ट ईयर 15,976 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, 5.28% प्रॉफिट आ रहा है। और EPS 86 रुपये 59 आई है। नहीं, EPS 86-59 नहीं, सॉरी, ये 23 रुपये कुछ पैसे आई है EPS, 23 रुपये कुछ पैसे EPS आई है। तो इतना प्रॉफिट देने वाला बैंक 17,000 करोड़, क्या 18 ही मानिए प्रॉफिट, तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट तो आया ही इसमें। तो गुन्नी चौक 76, करीब 78-80 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट है। अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आएगी, बढ़ के आएगी। और तो 80,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कमाने वाली एकमात्र कंपनी है भारत के अंदर, with a clean and honest balance sheet, with the honest management, with the consistency of the growth। वो तो हुआ क्या कि आदित्य पुरी साहब जब रिटायर हुए तो उनको मालूम थी, उनके ऊपर भी जब वो MD थे तो दबाव था, लगातार दबाव था, साहब इसका मर्ज करो HDFC लिमिटेड को, और वो मना कर देते थे कि भाई इसमें मर्जर नहीं करेंगे, इसके नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। तो अंत में उन्होंने ये देखा रिटायर होते समय कि भाई अब तू तो जा रहा है, वो तो चल रहा हूँ मैं, तो ये मर्जर करेंगे, उसके कारण बैंक डिस्टर्ब होगा। कोई गड़बड़ नहीं थी अंदर, ऐसी कोई बड़ी गड़बड़ नहीं थी। ये मर्ज करेंगे, उसके कारण क्या होगा कि शेयर की प्राइसेस गिरी रहेंगी। तो वो अपने खुद के शेयर बेच के जाते समय, और उस पैसे से उन्होंने पता नहीं कितना पैसा कमाया होगा। ही वॉज एक्सपर्ट ऑफ द फाइनेंशियल साइड एज वेल एज ऑफ द मार्केट। उस आदमी की ही देन है जो आज ये बैंक दिखाई दे रहा है। आदित्य पुरी, ही वॉज ए डेड ऑनेस्ट मैन, डेड हार्ड वर्किंग मैन। उस व्यक्ति के कारण ये आज बैंक, इसका एग्जिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वो ये है आज HDFC बैंक जो है वो ड्यू टू आदित्य पुरी है। तो एनीवे, इसमें ये जो 5.29 प्रॉफिट आया है ना, ये प्रॉफिट 12% आ सकता था। लेकिन हुआ क्या है कि गत वर्षों में, गत क्वार्टर्स के दौरान बैंक के पास में लिक्विडिटी टाइट थी। तो बैंक ने जो फंडिंग का प्रोसेस था ना, जो लोन देने का प्रोसेस था, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन नहीं किया, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, प्रेशराइज नहीं किया उसको। इसके कारण डिपॉजिट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा था। डिपॉजिट तो ले आए 15%, लेकिन लैंडिंग 7% रही। तो जो 8% पर इनको जो ब्याज देना पड़ा, उसके कारण जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 5.29% है। मोटी बात ये है, नट शेल में बात ये है, अगर ये 15% इनके पास डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ा, 15% ही अगर ये फंडिंग बढ़ा देते अपनी,
लोनिंग बढ़ा देते तो ये प्रॉफिट 15% आ जाता। मतलब अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज यू कैन असेस कि आने वाले समय में HDFC बैंक क्या करे। और HDFC बैंक में 15% का मतलब 12 हज़ार रुपये पर ईयर का प्रॉफिट बढ़ता है। ये आप क्वांटम में नापिए, ईयर परसेंटेज में मत नापिए। 12,000 करोड़ ज़्यादातर बैंकों की तो टोटल रेवेन्यू नहीं है, मतलब साल भर की। जो स्मॉल बैंक आए हैं, IDFC बैंक है, फेडरल बैंक है, ये कहाँ स्टैंड करते हैं इसके साथ? एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, ये भी सब बोने हैं इसके साथ। अच्छा सुनिए आप, इसकी 9,200 ब्रांचेज हैं, SBI से थोड़ी कम है मतलब, और 20,993 ATM है, 21,000 ATM। उतना खर्चा अफोर्ड करते हुए भी ये सब काम कर रहे हैं, बताइए आप। फिर ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 1.36% है, 1.33% से, और नेट परफॉर्मिंग एसेट 0.41% है। ये थोड़े थोड़े मामूली 0.0 सम 1-2%, 3% बढ़ा है, कोई ख़ास बात नहीं। इसका धीरे धीरे जैसे जैसे HDFC बैंक का मर्जर पुराना होता चला जाएगा, सब नलीफाई होता चला जाएगा, इनके मार्जिन बढ़ते चले जाएंगे। कासा रेशो 35.3, 353, मतलब इनका कासा रेशो है 35%। ये थोड़ा सा डाउन आया है क्योंकि इन्होंने लॉन्ग टर्म फंडिंग अरेंजमेंट के हिसाब से FDR ज़्यादा अपनाई, क्योंकि हाउसिंग लोन का काम कर रहे हैं ये अब, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स चाहिए, उस हिसाब से इन्होंने इंतजाम किया है। तो दोस्तों, आज का HDFC बैंक पूरे मोमेंटम में आ गया है, और अब इसमें बेचा कुछ ना करें। मेरे फ्रेंड्स को मैंने यही राय दी है। SBI था, बिकवा दिया, HDFC खरीदो, SBI बेच के पहले ही करवा दिया था मैंने तो ये काम। मतलब तो मेरी कोई सलाह नहीं आप लोगों को, आप अपने हिसाब से काम करें। शेयर बाज़ार में जो लॉन्ग टर्म में चलेंगे वो पैसा कमाएंगे, बाकी सब बर्बाद है। तो दोस्तों, इतना ही रहने देते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।